नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, वर्ग 8 का सामाजिक विज्ञान में हम लोग भूगोल की पुस्तक हमारी संसाधन पढ़ रहे हैं और इसका अध्याय 4 कृषि पढ़ना शुरू कर दिए हैं। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा वो आपकी बाईं ओर है, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में वाणिज्यिक कृषि और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। झारखंड में कृषि का प्रकार और पद्धति के बारे में समझेंगे और मुख्य फसलें, उसके उत्पादन के भौगोलिक दशा और कहाँ कहाँ उत्पादित होती है, यानी कि प्रमुख उत्पादक देशों के बारे में जानेंगे। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कृषि के प्रकार में जान लिया है और उस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कृषि 2 प्रकार के होते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। बाईं ओर दी गई निर्वाह कृषि के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है और आज की वीडियो में हम लोग वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार, वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि और तीसरा रोपण कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं वाणिज्यिक कृषि से। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, कमाई का जरिया। बच्चों, कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। कृषि यंत्रीकृत एवं विस्तृत होती है, मतलब यहाँ मशीनों का उपयोग किया जाता है और बहुत बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है, अर्थात मानव श्रम का उपयोग कम किया जाता है। खेत बड़े फार्म की तरह होता है। इसमें उन्नत किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह बने होते हैं। फसल जब तैयार हो जाते हैं तो चूँकि ये अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए भंडार गृह बनाकर इन्हें रखा जाता है। बच्चों, तो शुरू करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में। इसमें कृषि कार्य वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है, मतलब व्यापार के लिए किया जाता है, बेचने के लिए किया जाता है। खेतों का बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, उन्नत बीजों का उपयोग इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल गेहूं है। अब कहाँ कहाँ ये होता है देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। बच्चों, विश्व का अधिकांश गेहूं का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। प्रेरीज को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रेरीज जो कि उत्तरी अमेरिका में है, यहाँ पर है, जिसे गेहूं का कटोरा कहा जाता है। यूरोप और एशिया का क्षेत्र स्टेपीज घास का मैदान यहाँ पर है। बच्चों, पंपास दक्षिण अमेरिका में यहाँ स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया जहाँ डाउन्स घास का मैदान है। तो इन सब क्षेत्रों में इनकी खेती होती है। बच्चों, अब हम लोग मिश्रित कृषि के बारे में समझेंगे। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन कार्य, मतलब फसल भी और साथ साथ पशुपालन कार्य करना मिश्रित माने मिला हुआ कृषि कहलाता है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विकसित देशों में की जाती है। इसमें भूमि का उपयोग फसल उत्पादन तथा मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए होता है। अब कहाँ कहाँ है बच्चों, आगे के पृष्ठ में देखेंगे। इससे पहले हम लोग जानने योग्य बातें पढ़ लें कि जैविक कृषि रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद एवं प्राकृतिक पीड़कनाशी उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, न्यूजीलैंड, अफ्रीका के दक्षिणी भाग और यूरोप का पश्चिमी भाग, यहाँ इसकी खेती होती है। बच्चों, जानने जोगे बातें में देखिए दिया हुआ है कि रबर कहाँ होता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में। कोकोवा कहाँ होता है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। मसाले कहाँ होते हैं, भारत में। कहवा कहाँ होता है, ब्राज़ील, कोलंबिया और भारत में। चाय कहाँ होता है, भारत और श्रीलंका में। और नारियल की खेती फिलीपींस, भारत और श्रीलंका में होती है। अब इसका तीसरा प्रकार जो कृषि का है वो है रोपण कृषि। बच्चों, इस प्रकार की कृषि में रबर, कहवा, कोकोवा,
चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है। पहले तो हम जान लें, कहवा, कोकोबा और चाय ये सभी चाय की तरह ही पेय पदार्थ हैं। और एकल कृषि मतलब सिर्फ इसके ही सालों भर खेती होती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है, मजदूर चाहिए, शारीरिक श्रम लगता है। फसल उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों के निकट ही किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं काटने के बाद उसका जो झाड़ते हैं हम लोग धान को, वो जो खेत के नज़दीक करते हैं, उसी तरह हर फसल को खेत के नज़दीक ही प्रसंस्करण किया जाता है। सभी फसल निर्यात आधारित होते हैं, अतः यहाँ परिवहन सुविधा विकसित होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके अनुकूल होती है। बच्चों यहाँ देख लीजिए कि ग्लोब में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम किसे कहते हैं। परिस्थितियाँ इसके अनुकूल होती है। इसका विकास मुख्य रूप से विकासशील देश जैसे भारत, ब्राज़ील, श्रीलंका, घाना, आइवरी कोस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में हुआ है। बच्चों, ब्राज़ील विश्व का कहवा उत्पादक देश है, मतलब ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। यहाँ कहवा के बड़े बागान को फजेंडा कहा जाता है। ये सब याद रखने की विषय है बच्चों। भारत में चाय, नारियल तथा कहवा की खेती की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चाय, केरल में नारियल तथा कर्नाटक में कहवा का उत्पादन होता है। बच्चों, विश्व को फसल एवं उत्पादन पद्धति के आधार पर 13 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। अब हम लोग झारखंड में कृषि के प्रकार एवं पद्धति को समझ लेंगे। जलवायु, फसल प्रकार तथा तकनीक के आधार पर झारखंड में अनेक प्रकार की कृषि पद्धति का विकास हुआ है। राज्य में खाद्यान्न फसल चावल और मक्का अधिकांश क्षेत्रों में उगाया जाता है। यहाँ की कृषि मूलतः जीवन निर्वाह कृषि है, मतलब सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए ही लोग खेती करते हैं, व्यापार के लिए नहीं कर पाते हैं। सिंचाई सुविधा के विकास होने से नकदी फसल तथा सब्जी के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। झारखंड को सामान्यतः 6 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें उत्तरी कोयल घाटी, हजारीबाग पठार, दामोदर घाटी, राजमहल पहाड़ी, रांची पठार एवं स्वर्णरेखा घाटी कृषि प्रदेश मुख्य है। बच्चों, जानने जोगे बातें जान लीजिए कि भारत में दार्जिलिंग तथा नीलगिरी चाय उत्पादन के लिए तथा चिकमंगलूर कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब मुख्य फसलें के अंतर्गत हम लोग हमारे देश में या विश्व में जो मुख्य फसलें होती है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, फसलें अनेक प्रकार की होते हैं। खाद्य फसल, रेशेदार फसल, पेय फसल, पेय मतलब चाय कहवा जैसा पीने वाला फसल, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा खाद्य फसल हैं। जूट और कपास रेशेदार फसल हैं। चाय और कहवा पेय फसल हैं। भारत में फसल को मौसम के आधार पर खरीफ एवं रबी 2 वर्ग में बांटा गया है। समझ लीजिए बच्चों, ये हर मूल्यांकन में आपसे पूछा जाएगा रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जिनको जून और जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, जैसे धान, मक्का, कपास, मूंगफली आदि। रबी फसल को हम लोग बच्चों नवंबर दिसंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। इसमें है गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सब रबी के फसल हैं। बच्चों, क्रियाकलाप आपको दिया गया है। झारखंड में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों की जानकारी शिक्षक एवं अपने आसपास के किसान से चर्चा कर प्राप्त करें। प्राप्त जानकारी को एक चार्ट पेपर पर सूचीबद्ध कर कक्षा में प्रदर्शित करें। नीचे चित्र देखिए बच्चों, बाईं ओर धान की फसल तैयार है और दाहिनी ओर हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें धान की फसल को लगा रही हैं। अब चलिए बच्चों, चावल के बारे में हम लोग जानते हैं। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। हम लोग भी देखिए चावल ज़्यादा खाते हैं। इसकी कृषि उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। यहाँ देख लीजिए ग्लोब पे कि कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है और कौन सा क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय है, जहाँ चावल की खेती की जाती है। अब भौगोलिक दशा हम जानेंगे बच्चों कि चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए और बरसात 100 से 200 सेंटीमीटर तक, और चिकनी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयोगी है जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। पानी आपने देखा है कि धान के खेत में पानी रहना जरूरी है, तो तब ये अच्छी फसल होती है।
अब प्रमुख उत्पादक देश देख लीजिए कौन कौन सा है। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है। उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों में बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। झारखंड में नदी घाटियों में चावल की कृषि की जाती है। इसको आगे हम लोग मानचित्र में भी समझेंगे। बच्चों, जानने योग्य बातें हैं। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। यह सामान्य ज्ञान है, इसको याद रख लीजिएगा। मक्का चावल के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है, यानी कि मकई चावल के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। झारखंड में एक विशेष प्रकार की सब्जी रुगड़ा उगाई जाती है, जिसको हम छत्तू भी कहते हैं। यह वर्षा काल में मुख्यतः सखुआ वृक्ष के नीचे उगता है। अब देख लीजिए बच्चों कि चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। चाइना है जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद भारत है और ये जापान है और यह मिस्र हो गया, इजिप्ट, मिस्र आदि। भारत में देख लीजिए ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि हैं। और झारखंड में नदी घाटियों में चावल की कृषि की जाती है। बच्चों, अब हम लोग गेहूं के बारे में जान लेते हैं। गेहूं विश्व की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। चावल प्रथम और गेहूं दूसरी प्रमुख फसल है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होता है। आइए ग्लोब में देख लें कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहाँ पर है। अब भौगोलिक दशा जानिए गेहूं का। गेहूं उत्पादन के लिए बोने का समय 14 डिग्री तथा काटने का समय 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। सुअपवाहित दोमट मिट्टी, ये मिट्टी का प्रकार है बच्चों। फसलें पकने के समय पाला रहित रातें तथा तेज धूप उपयुक्त होता है। अब ये कहाँ कहाँ उपजाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास मैदान गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में वसंतकालीन एवं शीतकालीन 2 प्रकार के गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार है। चावल के बाद गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। चित्र में बच्चों आप लोग देख रहे हैं गेहूं की फसल तैयार है। अब इसको हम लोग विश्व के मानचित्र पर देख लें। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में होता है और यूएसए में भी गेहूं की फसल उपजाई जाती है। कनाडा में उपजाई जाती है। ये रूस है बच्चों और अर्जेंटीना, यहाँ यूक्रेन है बच्चों। और अब हम लोग भारत में देखते हैं कि गेहूं की खेती कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले यहाँ पंजाब में गेहूं की खेती होती है। उसके बाद हरियाणा में होती है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में गेहूं की खेती की जाती है। अब हम लोग मिलेट के बारे में जानते हैं। मिलेट को मोटा अनाज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और रागी को शामिल किया गया है। बच्चों, इसके लिए भौगोलिक दशा है। यह अर्ध शुष्क वातावरण में उगाया जाने वाला फसल है। बाजरा उत्पादन के लिए औसत वर्षा 45 सेंटीमीटर तथा तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त होता है। ज्वार के लिए 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इन फसलों के लिए बलुई एवं लाल मिट्टी अधिक उपयोगी है। बच्चों, ये भारत, नाइजीरिया, माली, चीन इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र तथा रागी का कर्नाटक है। अब इनको पहले हम विश्व मानचित्र पर देख लें। भारत में और नाइजीरिया में, ये माली है अफ्रीका का देश, चाइना आदि देशों में उपजाया जाता है। अब भारत में मैंने बताया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात
कर्नाटका आदि क्षेत्रों में इन फसलों को उगाया जाता है। तो बच्चों, आपने ध्यान से सुना, आप इसको पुस्तक में पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। पढ़िए लिखिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।